हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, यानी कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे इंटरनल सब्जेक्ट कितने होते हैं और एक्सटर्नल सब्जेक्ट कितने होते हैं, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो बेसिकली यू हैव रीड 6 थियरी सब्जेक्ट। इसमें जो दोस्तों बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं उन्हें 6 थियरी सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें हमारे 4 एक्सटर्नल होते हैं और 2 इंटरनल सब्जेक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारा बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट क्या क्या होता है। तो अगर हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है। देखिए दोस्तों AKT में क्या होता है कि दोस्तों इसमें जैसे कि आपका 6 सब्जेक्ट रहते हैं तो उनका हमारा कोड भी होता है, तो हम साथ ही साथ कोड को भी देखते चलेंगे। तो इसमें आपका पहला सब्जेक्ट होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका कोड होगा BP101T। दूसरा सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों हम, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होगा, जिसका हमारा कोड होगा BP102T। तीसरा सब्जेक्ट हमारा फार्मास्यूटिक्स होगा, जिसका हमारा कोड होगा दोस्तों BP103T। अगर हम फोर्थ की बात करें दोस्तों, तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जिसका हमारा कोड होता है BP104T। अगर हम देन नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, तो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, जिसका हमारा कोड BP105T होता है। रेमेडियल मैथ्स एंड बायोलॉजी होता है BP106T, जिसका हमारा कोड होता है। अब हम बात करें दोस्तों, तो इसमें हमारे जो ये ऊपर के 4 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, ये हमारे क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों इसका एग्ज़ाम हमारा AKT कंडक्ट करवाती है और ये हमारे एक्सटर्नल सब्जेक्ट होते हैं। और ये जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों, रेमेडियल मैथ्स या फिर बायोलॉजी जिसका जो हिसाब से रहे दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ें, ये 2 सब्जेक्ट हमारे इंटरनल सब्जेक्ट होते हैं, जिसका एग्ज़ाम हमारा कॉलेज कंडक्ट करवाता है। तो चलिए दोस्तों इन सारे सब्जेक्ट को हम थोड़ा गेन करेंगे नॉलेज। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारा है। तो इसमें हमारे 2 टर्म हैं, पहला तो हमारा एनाटॉमी हो गया, दूसरा हमारा फिजियोलॉजी हो गया। एनाटॉमी जो होता है दोस्तों, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी जो हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो हमारे एनाटॉमी में आ जाता है दोस्तों। जैसे कि अगर हम एज एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि दोस्तों हमारा आई हो गया, ठीक है। आई का जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसे हम उसकी स्टडी हम एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करें दोस्तों फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी हमारा होता है फंक्शंस ऑफ दो स्ट्रक्चर, जो भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों उनके जो फंक्शन होते हैं, उनके फंक्शन की जो भी स्टडी होती है हम फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो जैसे कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस भी बोल सकते हैं हम इसे, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, यह हमारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का ब्रांच होता है। इट बेसिकली इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ, इसमें दोस्तों हमारे जैसे कि कई सारे प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम कोई भी ड्रग लिए, ठीक है, कोई भी ड्रग को दोस्तों हमें मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, तो हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए उसमें कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि दोस्तों हम आइडेंटिफिकेशन होगा उसमें, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिटर्मिनेशन होगा, डिटरमाइन करेंगे दोस्तों, क्वांटिफिकेशन होगा, देन उसके बाद हमारा प्यूरिफिकेशन आ जाएगा, तो प्यूरिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम दोस्तों प्यूरिफाई करेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों फार्मास्यूटिक्स, तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच वी स्टडी अबाउट प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स एंड हमारे क्या होता है डोजेस फॉर्म। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हमारे फार्मेसी का ब्रांच होता है। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम स्टडी करते हैं। जैसे कि आप एज एग्जांपल समझिए हमने कोई मेडिसिन लिया, ठीक है दोस्तों, तो हमें कोई भी मेडिसिन जैसे कि बनाना है और बनाने के लिए उसे हमें कई सारे मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा, देन उसकी हमारी प्रोसेसिंग क्या होगी, ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, डिस्पेंसिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा एक मेडिसिन तैयार हो। तो दोस्तों आप ऐसे समझिए कि जो भी टैबलेट मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं, और उसके हमारे डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें फार्मास्यूटिक्स के अंदर देखने को मिलती है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, इन दिस वी स्टडी अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। तो ये जो होता है सब्जेक्ट दोस्तों फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में जो भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, और जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो भी यूज होती है उन सब से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं।
अब हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारा, जैसे कि आप एक बार फिर से हम डाउट क्लियर कर देते हैं दोस्तों, जैसे कि यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट। अब आप लोग सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि एचएपी जो होता है दोस्तों, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हम शॉर्ट फॉर्म में एचएपी भी बोलते हैं। तो जो हमारे ये सब्जेक्ट है, और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है दोस्तों, ये 4 एग्ज़ाम आपकी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और यही होता है हमारा एक्सटर्नल। और बाकी जो 2 हमने बताया दोस्तों, वो हमारा होता है, वो हमारे दोस्तों इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में। अगर जैसे हम बात कर लें तो इसमें हमारा कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगा। इन दिस वी बेसिकली अबाउट मैनर, बिहेवियर, एबिलिटी, वे ऑफ कन्वर्सेशन। इसमें दोस्तों हम इन्हीं सब से रिलेटेड के बारे में हम स्टडी करते हैं। देन अगर हम बात करें दोस्तों रेमेडियल मैथ एंड बायोलॉजी की बात करेंगे, तो इसमें हमारे इंटरमीडिएट लेवल से ही आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और इसमें हमें मैथ्स एंड बायोलॉजी पढ़ने को पड़ता है, ये डिपेंड करता है। आई होप दोस्तों आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इसमें एक बात मैं आपसे और बताना चाहती हूँ दोस्तों कि बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी हमारे कहते हैं सिलेबस हैं, वो हमारे बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे आने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। हम अपना 100% देंगे कि आप उससे स्टडी कर सके, प्रॉपर नोट्स मिल सके आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।